डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें, स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल @math910 को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p and q such that 8 minus 302 divided by 4 plus 302 is equal to p plus q under 2। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, ये इक्विलिटी है तो इसको सोल्व करने के लिए हम सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास है, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे 8 minus 3 square root of 2 divided by 4 plus 3 square root of 2 equal to p plus q square root of 2। स्टूडेंट कई दफ़ा तो इसको स्क्वायर रूट भी पढ़ लेते हैं और अंडर रूट भी पढ़ लेते हैं, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट टीचर्स हैं या इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहते हैं या अंडर रूट कहते हैं, तो ये एक ही बात है। इसमें हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हम 8 minus 3 square root of 2 divided by 4 plus 3 square root of 2, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। डिनोमिनेटर्स ये नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं जिससे डिवाइड हो रही होती है कोई वैल्यू। ये ऊपर वाली वैल्यू को हम नोमिनेटर्स कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स के कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4 plus 3 square root 2 का कॉन्जुगेट है 4 minus 3 square root of 2। 4 minus 3 square root of 2 divided by 4 minus 3 square root of 2। इसको साथ हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी ब्रैकेट के साथ पहले लिख दें, फिर सेकंड वैल्यू को पूरी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये साइन है, ये साइन लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फिर इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू सेम है, सिर्फ एक साइन का चेंजिंग है। तो जब हमारे पास दो वैल्यूज नजर आ रही हैं हमें, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, इनका साइन प्लस है और वही वैल्यू है लेकिन साइन माइनस है, यानी इस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस फॉर्म में हमें कोई वैल्यू नजर आ रही हो तो हम उसको डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम इसको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 4 से, फिर 8 को 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, माइनस 8 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई इसको इधर कर लेती हूँ, माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा
3 3 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 9 और 2 2 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18 ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने रफ में इसलिए क्या लिया कि स्टूडेंट ये ज़्यादा स्टेप्स है तो बार बार लिखने से फिर वो स्टेप्स में ना बाज़ दफ़ा स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक से बचने के लिए आप इस तरह अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको रफ में आप सोल्व कर लिया करें, फिर उसको जो आंसर आए तो उसको आप लिख दिया करें। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई रफ में किया है, इसको अब मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। ये हमारे पास आ गया -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 18 डिवाइडेड बाय, अब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर इस वैल्यू का भी है और ये स्क्वायर इस वैल्यू के ऊपर भी आ रहा है। तो यानी हम इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अगर हम अलग अलग इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखें, पावर दे दें, अप्लाई करें तो हमारे पास 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये राइट साइड मैं एज इट इज़ लिखती जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास ये वाली रेडिकल फॉर्म में है, ये भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है। हम ये रेडिकल फॉर्म में नहीं है, 32 और 18 को आपस में प्लस करेंगे। 32 और 18 ये हमारे पास आता है 50। यहाँ पे हमारे पास इसको सोल्व किया, -24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आता है -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, सेम साइन की वैल्यू हो तो हम उनको प्लस करते हैं। इसका आएगा -36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ जाएगा 16। इसको सोल्व किया तो 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9, और इधर इसको सोल्व किया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको मुझे सिंप्लीफाई करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं। तो 50 - 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16 -9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन की, 50 - 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, अब 16 - 18 है तो स्टूडेंट इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब अगर हम इसको, ये डिवाइड हो रहा है, दो वैल्यूज 50 - 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को डिवाइड कर रहा है -2। हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 50 को डिवाइड -2 कर रहा है और -2 डिवाइड कर रहा है 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्योंकि ये जो डिवाइड कर रही है ना, ये इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रही है, हम इनको सेपरेट लिख दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -25, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, ये आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग इक्वलिटी
जो है वो उसको सोल्व कर रहे होते हैं कि दोनों साइडों को इक्वल, तो बज़ाहिर तो हमें वो साइडें नज़र नहीं आ रही थी इक्वल, लेकिन अगर क्वेश्चन में है कि वो इक्वल है तो वो इक्वल है। इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही है। इसका मतलब है P जो है वो इक्वल है -25 के, और P इक्वल टू है -25 के, और Q जो है ये वाली Q स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कट जाएगा और Q इज इक्वल टू 18। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू -25 और Q की वैल्यू जो है वो 18 जो है हमने फाइंड कर ली। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो उसका पार्ट नंबर 1 में ये वैल्यू गिवन है हमारे पास कि इसको आप सिंप्लीफाई करें, यानी सिंपल फॉर्म में लेके आए। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 3/5 डिवाइडेड बाय 16 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 4/3। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमें दिए हुए हैं इसकी पावर्स फॉर्म में, तो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम जो भी वैल्यू हमें दी होगी उसको हमने फैक्टराइजेशन फॉर्म में लेके आना है, उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है, जैसे फैक्टराइजेशन मैं इस साइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। 25 की फैक्टराइजेशन है कि हमने इसको ऐसे टेबल से डिवाइड कर, छोटे से छोटे टेबल पे डिवाइड करना है जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर राइट साइड पे 0 है या 5 है तो हमने डायरेक्ट उसको 5 के टेबल से डिवाइड कर देना है। 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर आया। अब फिर इसको 5 को सबसे छोटे से छोटा टेबल जो है वो 5 का है, 5 के टेबल पे इसके डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास 25 की फैक्टराइजेशन हुई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखते हैं तो है 25 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट हमने इसको फैक्टराइजेशन इसकी कर ली है, ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 2 और होल पावर 3/2 है। इसी तरह हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, 243 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो 243 को हमने फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट देखना है कि ये किस टेबल से डिवाइड होगा, तो आपने इसको इजी तरीका इसका ये है फाइंड करने का कि हमने ये 243 है तो हमने इनको प्लस कर देना है, +3 4 और 2 6 7 8 9। तो ये 9 वर्ड, ये ऐसा वर्ड है कि जो 3 के टेबल में आ जाता है। तो हमने देखना है कि क्या ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, क्योंकि 2 के टेबल से तो इससे डिवाइड नहीं होना। 2 के टेबल के शर्त है कि यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास कोई इवन नंबर हो, 0 हो या कोई इवन नंबर 2 4 6 8 इनमें से हो, लेकिन वो नहीं है। तो हमने फिर 2 के बाद 3 का टेबल चेक करना। 3 के टेबल के लिए हम क्या करेंगे कि इन डिजिट्स को हम प्लस करके देख लेंगे कि कौन सा डिजिट आता है। अगर ऐसा डिजिट आता है कि जो 3 के टेबल में आता है तो फिर हम उसको 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखिए हमने 2 + 4 + 3 किया तो हमारे पास आंसर आया 9। तो इसको ये 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, तो लिहाजा हम इसको 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास इसको 3 से टेबल से डिवाइड किया तो 81। अब ये फिर 8 + 1 9 आता है, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 27 आता है। अब 7 + 2 फिर ये 9 बनता है, ये भी 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है। इसको फिर 3 के टेबल पे डिवाइड किया तो ये 9 आता है। इसको फिर 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 3 आता है। इसको फिर 3 के टेबल से डिवाइड किया तो 1 आता है। ये हमारी फैक्टराइजेशन जो है 243 की मुकम्मल हुई। क्या है
243 की फैक्टराइजेशन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। 243 इज इक्वल टू 3 की पावर, जितने 3 है 1 2 3 4 5, तो इसकी पावर 5 लिख देते हैं। तो हमने 243 को फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा तो ये आया 3 की पावर 5 होल पावर 3/5। ये हमारे पास 3/5 होल पावर है। अब इसी तरह ही हमने इसको 16 की फैक्टराइजेशन की तो 16 हमारे पास राइट साइड में इवन नंबर है, इसको हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 16 को 2 के टेबल पे हमने डिवाइड किया तो 8 आया, इसको 2 पे किया 4 आया, इसको 2 पे किया 2 आया, इसको 2 पे 2 1 जा 2। तो 16 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 16 इज इक्वल टू 2 की पावर, इनकी पावर्स सबकी जो है 1 है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा 2 की पावर 4। तो 16 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 2 की पावर 4 होल पावर 5/4। अब इसी तरह हमने 8 की फैक्टराइजेशन की, 8 की फैक्टराइजेशन की तो 8 2 के टेबल में डिवाइड होगा तो 2 के टेबल से डिवाइड किया 8 को तो 4 आया, फिर इसको 2 पे टेबल पे डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 2 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो 1 आया। तो 8 की फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गई 2 की पावर 1 2 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 होल पावर 4/3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगला स्टेप जो है वो हमारा है कि हमने होल पावर इसके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है a है और m है और होल पावर n है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कोई वेरिएबल a है उसकी पावर m है और होल पावर n है तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं m मल्टीप्लाई बाय n। बिल्कुल इसी तरह ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इसी तरह 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब स्टूडेंट्स ये पावर्स ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 की पावर आ जाएगी 3 और 3 की पावर ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 5 आ गई मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 4 आ गई। अब स्टूडेंट्स 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास बेस चूँकि सेम है, अगर बेस हमारे पास सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस होती हैं। दो बेस सेम हो तो उनकी पावर्स वो मल्टीप्लाई हो तो पावर जो है वो प्लस होती हैं। तो 2 की पावर 5 प्लस 4, तो 2 की पावर 5 प्लस 4 तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब ये स्टूडेंट्स हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता था हमने उसको किया। अब नेक्स्ट जो है अब दोबारा हम इसको, इसका मतलब ये है 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया
125 और 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 ने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 27। तो 3 ने आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आ गया 27 डिवाइडेड बाय। अब 2 की पावर 9 का मतलब है कि 2 ने 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है तो हमारा आंसर आएगा 5 1 2 5 1 2। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 125 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया 3375 डिवाइडेड बाय 512। तो स्टूडेंट्स हमने गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया। तो इसकी फैक्टराइजेशन के बाद पावर्स का रूल्स अप्लाई करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये लास्ट में हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन 54 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ, ये रेडिकल फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में 27 पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इस 54 की फैक्टराइजेशन की करनी है, हम इस साइड में मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ। 54 को हमने डिवाइड करना है छोटे से छोटे टेबल से। तो छोटे से छोटा टेबल जो है वो 54 को जो डिवाइड करता है वो है 2 के टेबल से हमने 54 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 27 आंसर आता है। 27 को छोटे से छोटे टेबल पे डिवाइड किया वो है 3। 27 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आता है 9 को 3 पे टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आता है 3 को 3 के टेबल पे ही डिवाइड करना है। तो 54 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, यानी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डायरेक्टली यहाँ लिख देना करना है कि 2 1 टाइम है, 3 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने बेस 3 लिख के उसकी पावर्स जो है वो 3 लिख देनी है। जितने डिजिट्स हों उतनी उसकी पावर हमने लिख देनी करनी है। तो 54 की हमने फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब हमने ये रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, यानी कि अगर हमारे पास ये रेडिकल है तो हम पावर लिखेंगे 1/2। अगर रेडिकल के ऊपर यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे 1/3। अगर यहाँ पे 4 है तो 1/4, इस तरह ही सो ऑन। रेडिकल के ऊपर n है तो इसका मतलब है 1/n पावर लिखेंगे, यानी 1/nth पावर है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल्स जो है इसकी थर्ड रूट है तो हम यहाँ पे 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 1/3 लिखेंगे। अब हम स्टूडेंट 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 27 की फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे कर लेते हैं हम फैक्टराइजेशन इसकी। 27 को हमने डिवाइड करना है 3 पे। 9 3 and 3 1 जा 3। 27 की फैक्टराइजेशन जो है वो 3 की पावर 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और होल पावर हमारे पास है 2x डिवाइडेड बाय 9
9 को हमने फैक्टराइजेशन में करना है, तो 9 जो है हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी। तो 3 की पावर 2 होल पावर x प्लस 1 प्लस, अब 216 को हम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, तो 216 की फैक्टराइजेशन की, तो छोटे से छोटा टेबल राइट साइड पे, क्योंकि इवन नंबर है इसलिए सबसे छोटा टेबल जो है वो 2 का इसको डिवाइड करेगा। तो 2 से हमने 216 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 108। अब फिर ये इवन नंबर है राइट साइड पे, तो 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल यहाँ लिखेंगे और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 54 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया तो 27, फिर 27 को डिवाइड किया तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। सबसे छोटा टेबल जो है इसको डिवाइड करता है वो है 3 का टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आया 3। इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन जो 216 की फैक्टराइजेशन है, 2 की पावर 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 टाइम्स है 3 की पावर 3। तो 216 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये हमारे पास 2x माइनस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ से ये 3 की पावर 3 होल पावर 2x है, तो ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसका कि कोई भी वैल्यू है उसकी पावर हमें m है और होल पावर n है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इसको हम लिखेंगे ये m n, और इसी तरह ये हमारे पास बेस 3 है, इसकी पावर 3 है, तो ये 3 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 की पावर 3 3 टू ज़ा 6x होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये पावर 2 जो है। अब ये हमने जो इसका डिनोमिनेटर्स की वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करने लगे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 की पावर 2 है और होल पावर x प्लस 1 है, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2 की पावर 3 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ये इस ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स हम इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म करके हम इकट्ठा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 3 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 प्लस, अब ये पावर्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 3 6x मल्टीप्लाई बाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, ये 2 जो है वो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 यानी 2x प्लस 1 और प्लस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 और ये बेस सेम है, ये जब बेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको सेम बेस हो तो हम 1 टाइम लिखेंगे, इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, तो इसकी पावर 2x माइनस 1 और ये पावर इसकी है प्लस 3। नेक्स्ट ये हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3
6 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3, 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 की पावर्स ये 2x और ये -1 प्लस 3 आपस में ये सोल्व होगा, तो ये आ जाएगा +2। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ भी 3 की पावर 2x प्लस 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास रह गई 1 प्लस 2 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 हम सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास नोमिनेटर्स में वैल्यू जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें भी ये बेस सेम है, तो लिखेंगे हम 3 की पावर 2x प्लस 3, इनकी पावर्स भी आपस में प्लस हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ पे हमने इसको 2 जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 और इसको भी हम ऊपर ले गए, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये बेस फिर सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे, 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3। 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2x 3 की पावर जो है इसके 2x से कैंसिल हो जाएगी ये, और 3 की पावर 3 में से -2 माइनस हो गए, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 8, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3 जो है इक्वल टू 8 के बराबर है, तो इसको हमने सोल्व किया तो ये आ जाता है 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 कितने होते हैं 9, 1 प्लस 8 9, 3 ज़ार 9, तो आ जाएगा 2 बाय 3 और आपस में ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 2 बाय 3।